आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पाई एकेडमी के हिंदी की एक नई क्लास में। आज हम बात करेंगे लिपि और व्याकरण। लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। अब पहले हम बात करेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि जो है वो है किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जब हम कोई भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसके ढंग, उसके तरीके को हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। या हम कह सकते हैं उच्चारित ध्वनियों को जो हम बोलते हैं उसको लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, है ना। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि उच्चारित ध्वनियों को जो हम बोलते हैं और उनको लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, है ना। मनुष्य को जब दूर स्थित लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता हुई, उसको महसूस हुआ कि हम अपने विचारों को उन तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उन्होंने अपने उसने मुख से निकली मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया उसे हम लिपि कहते हैं, है ना। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। संसार में बहुत सारी भाषाएं प्रचलित है, उनको लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो जिन चिन्हों से ही मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया जाता है, जो हम बोलते हैं उनको हम लिखते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। दुनिया की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी, कोंकणी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। और जो देवनागरी लिपि है उसका विस्तार प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी का विकास किससे हुआ है? प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो देवनागरी लिपि है उसका विकास किससे हुआ है? प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब मैं कुछ लिपि और उनकी भाषाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। लिपि और भाषा कि कौन सी लिपि, किस भाषा की लिपि कौन सी है? भाषा जो देवनागरी लिपि है, कौन सी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, इसकी जो भाषा है वो कौन कौन सी है? हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो संस्कृत भाषा है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। गुजराती
गुजराती, नेपाली, मराठी और कोंकणी। ये जो भाषाएं हैं कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी और कोंकणी। ये जो भाषाएं हैं ये सारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब दूसरी है लिपि गुरमुखी। दूसरी लिपि कौन सी है? गुरमुखी। जो ये गुरमुखी लिपि है वो किस भाषा की लिपि है? पंजाबी। किसकी? पंजाबी। गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी में हम जब राइट करते हैं, लिखते हैं, तो कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? गुरमुखी लिपि का प्रयोग करते हैं। अब हमारा है फारसी। जो फारसी लिपि है, कौन सी लिपि? फारसी लिपि है। फारसी लिपि है तो फारसी लिपि कौन सी भाषा में लिखी जाती है? उर्दू। जो उर्दू है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। फिर है हमारा रोमन। रोमन लिपि अंग्रेजी और जर्मन, फ्रेंच आदि। जो अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है, वो किस भाषा में, किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब अगली है हमारी बांग्ला। कौन सी? बांग्ला। बांग्ला लिपि जो है वो बांग्ला भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सी भाषा के लिए? बांग्ला। बांग्ला की लिपि क्या है? बांग्ला ही है। और नेक्स्ट हमारा है चित्र लिपि। कौन सा? चित्र लिपि। इसकी भाषा क्या है? चीनी भाषा। कौन सी भाषा है? चीनी भाषा। जो चीनी भाषा है वो हम किस में राइट करते हैं? कौन सी लिपि का यूज़ किया जाता है? चित्र लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी और कोंकणी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और पंजाबी में गुरमुखी का प्रयोग किया जाता है। उर्दू के लिए फारसी लिपि का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है। और बांग्ला के लिए बांग्ला और चीनी भाषा के लिए चित्र लिपि का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो अक्षरों की खोज है, अक्षरों की जो खोज है वो लगभग 6000 वर्ष पहले हुई थी। कितने हजार वर्ष पहले हुई थी? 6000 वर्ष पहले हुई थी। जो अक्षर हैं, अक्षरों की खोज लगभग 6000 वर्ष पहले हुई थी। जो हम लिखते हैं उन अक्षरों की खोज कब हुई थी? लगभग 6000 वर्ष पहले हुई थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। जब मनुष्य को दूर स्थित लोगों को अपने मन के भावों, विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी बात को कैसे उन तक पहुंचाएंगे। तो वो उच्चारित ध्वनियों को क्या करना शुरू किया? लिखना शुरू किया। या जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से
तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। तो उसी प्रकार जब हम लिखते हैं, जब हम लिखित भाषा में भी चिन्ह होते हैं, जिनसे क्या बनती है, लिपि बनती है। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया, हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली आदि भाषाएं जो होती हैं वो किस लिपि में लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम भी होते हैं जो व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। और भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। भाषा के कुछ नियम होते हैं। ऐसे तो हम उन भाषा के नियमों को नहीं सीख सकते, लेकिन व्याकरण के अंतर्गत ही हम उन नियमों को सीखते हैं, है ना। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उसे बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा ही होता है। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चलता है। जैसे हम कोई भी वाक्य ले लें, हम बोलें कि जैसे मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, जैसे अशुद्ध वाक्य है ये, अशुद्ध वाक्य, इधर मैं शुद्ध वाक्य। अगर मैं कहूँगी घोड़ा दौड़ रही है, घोड़ा दौड़ रही है, ये वाक्य क्या शुद्ध है? घोड़ा दौड़ रही है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम इसी वाक्य को शुद्ध समझेंगे कि घोड़ा दौड़ रही है, लेकिन घोड़ा दौड़ रही है इसका शुद्ध रूप क्या होगा? घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या होगा इसमें? घोड़ा दौड़ रहा है, ना
घोड़ा दौड़ रही, और यहाँ पर मैंने क्या राइट किया, रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने वाक्य लिखा है उसमें कौन से संबंधी त्रुटि है, लिंग संबंधी त्रुटि है ना। घोड़ा पुल्लिंग है और रही है जो होता है वो स्त्रीलिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर हमको व्याकरण का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत होगा। और व्याकरण ही हमें यह बताता है कि किस प्रकार हम सही वाक्य पढ़ें, बोलें और लिखें। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है हमारा वर्ण विचार। पहला हमारा क्या है, वर्ण विचार। दूसरा हमारा है शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा है हमारा वाक्य विचार, वाक्य विचार। पहला जो है वर्ण विचार, वर्ण विचार के अंतर्गत क्या होता है, वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं, इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं, इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, और वर्णों का उच्चारण, कि वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है, वर्णों का उच्चारण। और क्या हम सीखते हैं, वर्णों को लिखने की विधि, वर्णों को लिखने की विधि। उन्हें संयुक्त करने के नियमों, उन्हें संयुक्त करने के नियम, और आदि के विषय में सीखते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं, इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त कैसे किया जाता है, उनके नियमों आदि के विषय में हम सीखते हैं। अब जो दूसरा प्रकार है व्याकरण का, वो है शब्द विचार। अब शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों की रचना कैसे हुई, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति,
शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद, तथा शब्द भेद आते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत क्या आता है? शब्द विचारों के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। अब हमारा आखिरी है, वो है वाक्य विचार। थर्ड नंबर हमारा है वाक्य विचार। अब वाक्य विचार के अंतर्गत क्या होता है? वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में बताया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य रचना, भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में बताया जाता है। जो व्याकरण है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला हमारा है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम समझते हैं कि इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, वर्णों की लिखने की विधि कैसी है, उन्हें संयुक्त रखने के जो नियम हैं आदि के विषय में सीखते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द के भेद आते हैं। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार और वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में सीखते हैं। और जो ये शब्द रचना, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है, इसके डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी और पूरा विस्तार से इसको एक्सप्लेन करूंगी।